साकार मूर्ति वही होते हैं अखंड, वही होते हैं। गाने बुढ़िया कुछ दाता दयाल मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे जोर जोर उत्सव है, अनुकूल महाराज जी का सत्संग भी है, क्या है बता दीजिए। ये इसका नाम है बनभोज उत्सव। बनभोज तो वन का मतलब लोग समझते जंगल, वो बात नहीं है। वन माने विस्तार, वन माने विस्तार। आज हम लोग छोटे छोटे गैंग में बटे हुए हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई राजपूत है, तो ब्राह्मण है, सकड़े हुए हैं। और एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कंट्रेशन इज डेथ। विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। तो हम लोग को भगवान बनाया है, जीवन दिए हैं, उपभोग करो, आनंद करो, एंजॉय करो। लेकिन हम लोग सिकुड़ गए हैं, स्वार्थवश अपने अपने दायरे में रहते हैं और एक गैंग दूसरे से झगड़ा करता है, कम्युनल वार होता है। अभी क्या हो रहा है? कम्युनल वार हो रहा है। तो इसके बारे में अभी तक बहुत समस्या नहीं दे पाए हैं। लेकिन ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो पूर्ण अवतार है, चांद होता है ना, एक चांद होता है दूध का चांद, एक होता है पूर्णमासी का चांद। चांदे है लेकिन दूध का चांद कम रोशनी देता है और पूर्णमासी का चांद पूरा रोशनी देता है। तो ठाकुर जो पूर्ण चंद्र बनकर के आए हैं, पूरा लेकर की यहाँ पर कम्युनलवाद को खत्म करने के लिए क्या करना होगा कि जितना भी लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, जब तक कि उन लोगों की वृत्तियां बुझते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य, ये वृत्तियां हैं। ये वृत्तियों का हम लोग गुलाम है। बड़े बड़े अफसर कौन हो जाए, बड़े बड़े मंत्री और दोनों हो जाए, तो वृत्तियां जो काम क्रोध मद मात्सर्य, इसी के चक्कर में लोग घूम रहे हैं। ज्ञानी जोगी पीड़ है मन की हानि, ज्ञानी जोगी पीड़ है मन की हानि। नतीजा क्या है? अशांति रहती है, लोग परेशान है, अभी दिल्ली में लोग परेशान है, संबल में परेशान है। तो हमें एक वही कहना है कि जब तक कि लोगों की वृत्तियाँ अधिकांश लोग जैसी नहीं होगी, तब तक स्वराज नहीं आएगा। समझिए, स्वराज तब तक नहीं आएगा। और स्वराज आने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, टांग खींचेगा नहीं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और बढ़ा करके आनंदित होगा। ये स्थिति जब आ जाएगी तो देखेगा एकदम स्वर्गराज आ गया। तो ठाकुर जी आए हैं हम लोग को स्वर्गराज ले जाने के लिए, ठाकुर जी आए हम लोग को देवता बनाने के लिए, ठाकुर जी आए हम लोग को देवी बनाने के लिए। और जब बन जाएगा तो अभी जो देख रहे हैं क्या आनंद होगा, कहने की बात नहीं है। तो वहाँ वन मन विस्तार, भाई हम लोग सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठ के एक साथ नाचें गाएं भोजन करें, इससे एकता है। और अभी तो घर घर में एकता नहीं है, इसलिए ठाकुर जी का मनोबल सब करें हम लोग। और यहाँ जो है अभी तो देखेगा कुछ देर के बाद अपार भीड़ होगी, तो सब लोग भरेगा, पूरा भर जाएगा। मैंने पूरा भर जाएगा। नारायण दास हैं,
सबसे वरिष्ठ ठाकुर जी का दर्शन लाभ इनको हुआ है और इनके सानिध्य में ही हम लोग आज इतना बड़ा ठाकुर जी का वनभोज सत्संग उत्सव करने में सक्षम हो पा रहे हैं। ठाकुर जी का वनभोज हम लोग वस्तुतः पर्यावरण के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ने के लिए हम लोग जितने भी अनुयायी हैं वो एकत्रित होके एक भाव से हम लोग समाज तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि ठाकुर जी कलयुग में जो त्रेता में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, उन्हीं का रूप आज कलयुग में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में हुआ है, जो कि सभी को पूर्वत जितने भी अवतार हुए हैं, राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, मोहम्मद साहब हुए हैं, ईसा मसीह हुए हैं, नानक गुरुदेव हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस देव हुए हैं, सबको धारण करके ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ है। इसमें कहीं कोई मतभेद किसी का नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग ठाकुर जी के सानिध्य पाकर अपने आप को धन्य कर रहे हैं और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसी का नाम स्वर्ग दिया गया है। ठाकुर का संकल्प ही था कि इस धरती पर स्वर्ग की स्थापना हो। स्वर्ग का मतलब होता है जहाँ आकर हमको खूब आनंदित रहें, हम लोग को कोई कष्ट नहीं हो। यही तो है कि अगर हम भगवान को पा लिए तो हमको कोई कष्ट नहीं, किसी तरह का रोग शोक सबसे मुक्त हो जाते हैं। इसी ठाकुर जी के आह्वान को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज मनेर में के पावन धरती पर ठाकुर जी का वनभोज सह उत्सव कर रहे हैं और इसमें ठाकुर जी का असीम आशीर्वाद हम लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। का प्रभाव जब जीवन पे पड़ता है, जब हम लोग धर्म से जुड़ते हैं तो इजी वे में हम लोग चल पाते हैं अपने जीवन में। इसीलिए और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि ठाकुर अनुकूल चंद जी से जुड़े और अपने जीवन को धन्य करें। कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम तो 26 साल से जुड़े हुए हैं। 26 साल हो गए और सबको जोड़ भी रहे हैं कंटिन्यू और लोग उसमें तृप्ति भी पा रहे हैं उनको लेकर। क्या कहिएगा मैम, आज आप यहाँ पे आए हुए हैं? ठाकुर अनुकूल जी के सत्संग में हम लोग आए हैं। हम लोग 2005 से जुटल हैं। पूरा फैमिली सब सदाचार में रहते हैं। सब ठाकुर के अलावा हम लोग के कुछ नहीं लगता है। क्या ठंडा क्या गर्मी। अच्छा, दूसरे लोगों को कैसे जागरूक करते हैं, कैसे बताते हैं? जयजन करते हैं कि ठाकुर ये हैं वो हैं, जयजन करते हैं सब लोग के कि ठाकुर के बारे में सब चीज़ बताते हैं। सब मानता भी है, लेते हैं भी, करते हैं सब आप युवा हैं और गुरु शिष्य बने हुए हैं, लेकिन आप जैसे युवा है रील बनाने में लगे हुए रहते हैं, क्या कहेंगे उनको, रील बनाने वाले को? और गुरु शिष्य बनने पर आपको कैसा लगा कि अध्यात्म की तरफ जुड़ने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा मतलब बहुत है। हम लोग मन को संतुष्टि, मन का चंचलता मन का चंचलता करने के लिए करते हैं और मन कंसंट्रेट होता है। इससे मन की शांति होता है। पढ़ाई लिखाई जो भी उसमें और थोड़ा और ध्यान जाता है और अच्छे से पढ़ पाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।